Today we are going to start with our next topic, that is school health service. और ये बहुत इजी चैप्टर है, एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ बातें होती हैं जो हमने खुद से लिखनी होती हैं, ज़्यादातर इसमें वही चीज़ें हैं और कुछ मेन हमें हेडिंग्स वगैरह आनी चाहिए। और ये चैप्टर उस लिहाज से बहुत इजी है, अगर हम एक सिनेरियो इसमें बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, कुछ UQs हैं, तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. So school health services is a branch of preventive medicine which deals with the medical inspection of school children and their health protection primarily in the environment of school. अब एक स्कूल की इन्वायरमेंट में जो हम मेडिकल इंस्पेक्शन करेंगे स्कूल चिल्ड्रन की या उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारी यहाँ एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज में काउंट करेंगे. अब इसका मेन एम क्या है या कि किस वजह से हम कर रहे हैं? फर्स्टली फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. और बच्चों में हम ये आदत डालेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी सफाई का ख्याल रखना है, कैसे डिजीज़ से दूर रहना है. फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़. ये कैसे होता है? बिकॉज चिल्ड्रन जो है काफ़ी टाइम अपना स्कूल में गुजारते हैं, हो सकता है कि अनडिटेक्टेड उनकी कोई चीज़ ऐसे रह जाए, कोई उनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो स्कूल में ताकि डिटेक्ट हो सके. फिर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ डिफेक्ट्स. अगर कोई डिज़ीज़ देखी जाए तो उसका फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे और फॉलोअप भी करेंगे. इसके अलावा मिनिमाइजेशन ऑफ चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब जैसे कि कोरोना के लिए SOPs की सारी तैयारी हो रही है स्कूल्स में, तो क्या हमने पूरी वहाँ अरेंजमेंट की है कि किस तरह से फासला रखा जाए और सारा कुछ. तो ऐसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की सूरत में क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए वो बताने हैं बच्चों को. इसके अलावा कॉन्शियसनेस उनमें होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. इसके अलावा से स्टूडेंट्स की नहीं, स्टाफ की भी ट्रेनिंग होगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना यहाँ पे मेन मकसद है. सो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए. उसके बाद सिचुएशन ऑफ हेल्थ स्कूल हेल्थ सर्विसेज का बताया हुआ है. ये हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन अमेरिका में उसने बताया हुआ है कि वंस इन 4 years जो है कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है. तो ये 4 years का हमने याद रखना है, जो उसने बताया है कि 4 years के बाद होता है. ये MCQ में पूछते हैं. उसके बाद पाकिस्तान का बताया तो उसमें चंद एक चीज़ें बतानी है, हमने याद रखनी है कि यहाँ स्टिल फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है और यहाँ पे हमने कुछ एरियाज़ में यूनिसेफ हेल्थ टीम्स के उसके बदौलत हमने कुछ जो सर्विसेज स्टार्ट किए, लेकिन स्टिल हमारे पास सारी सर्विसेज नहीं है. यहाँ पे जो एक MO अपॉइंटेड होता है वो इंचार्ज है 3000 to 5000 स्कूल चिल्ड्रन का. ये MCQ याद रखना है और उसका काम है कि फॉलोअप करे, लेकिन उसका होम विजिटिंग सिस्टम नहीं है, ये स्कूल में ही अपॉइंटेड है सिर्फ MO. और बाकी जो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स जो है वो करने के ज़िम्मेदार है. उसके बाद स्कूल हेल्थ टीम में कौन आते हैं? यहाँ पे 3 मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक मेडिकल ऑफिसर है MO जो हमने पहले देखा. इसके अलावा एक नर्स है और नर्स के साथ एक अटेंडेंट है. ये दोनों समझ लें कि हेल्पिंग हैं फॉर द डॉक्टर. उसके बाद आस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं कुछ. हेल्थ अप्रेजल, पीरियोडिक एग्जामिनेशन, इसको देखते हैं. यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एंट्री एक पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हर 4 साल बाद, यानी कि फिर पहला 5 year का इन्होंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ तो स्कूल्स में जल्दी एडमिशन कर लेते हैं. वैसे 5 years में एडमिशन होता है, उसके बाद 9 years, 13 years और 17 years पे एग्ज़ामिनेशन होगा. उसके बाद कंटेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करेंगे? फर्स्टली हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा. जो बच्चों की आईसाइट वगैरह, हेयरिंग और स्पीच ये चेक होगी. उसके बाद कुछ सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी किया जाएगा. ये स्कूल का पार्ट एंड पार्सल होता है. जो बच्चों की वो हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं वो अलग बात है, हम ऐसे ही बनवा लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर चेकअप के बाद जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है यहाँ उसकी बात की गई है. फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल पर्सनल भी होते हैं, यानी कि स्टाफ भी इसमें आएगा. उसके बाद जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? क्लास टीचर की. ये याद रखना है, क्लास टीचर जो है आगे भी बताया कि वो की पर्सन है इस सब के अंदर, बिकॉज वो ही है जो जिसका इंटरफेरेंस ज़्यादा है और जो कोई डिज़ीज़ की अर्ली डिटेक्शन में काम आ सकता है.
वो किसी भी डिज़ीज़ चिल्ड्रन को हम अगर वो स्पॉट कर रहा है या फिर वो देख रहा है कि कोई बच्चा मुसलसल एब्सेंट हो रहा है या वो जो उसकी हेल्थ डाउन है, उसकी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा, तो उसको सस्पेक्ट को फिर वो उसका काम है कि वो आगे बताएगा। तो ये सारे टीचर के हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फॉलो अप, फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके लिए सारी इन्वायरमेंट और सारी इम्यूनाइजेशन का सिस्टम है। और उसके बाद है हेल्पफुल स्कूल इन्वायरमेंट। ये एक यूक्यू है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम एक सिनेरियो बनाएंगे। आप सपोज़ करें कि यहाँ बुक से करने से पहले हम खुद से इसको सोचेंगे कि हमने सपोज़ अपने किसी छोटे बहन भाई का एडमिशन करवाना है किसी स्कूल में, तो हमारे जहन में क्या चीज़ें होंगी, हम क्या देखेंगे कि क्या सर्विसेज होनी चाहिए, हम आइडियल किसको कंसिडर करेंगे। खुद से अगर हम इमेजिन करें तो हम देखेंगे कि कोई स्कूल ऐसी जगह पे हो, कोई उसकी लोकेशन ऐसी हो कि जो खुली सड़कें हों और जो है कोई बिज़ी प्लेस पे ना हो स्कूल, और जो इसकी प्रेमिसेस हैं प्रॉपरली फेंस्ड हो, पूरा स्कूल अलहदा हो बाकी इन्वायरमेंट से, और कोई वहाँ हैज़र्ड या कोई इंडस्ट्री वगैरह के पास ना हो। उसके बाद साइट की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, और वॉल्स की थिकनेस वगैरह का भी हमने देखना है कि एटलीस्ट 10 इंचेस तक हो, और सिंगल स्टोरी होना चाहिए। ये नहीं वो कि कम जगह लेके वो डबल ट्रिपल स्टोरी बना ले। तो इसलिए फिर जो ख़ास तौर पे जो नर्सिंग स्कूल होते हैं वो सिंगल स्टोरी होने चाहिए। फिर क्लासरूम की बात कर लेते हैं। ये हमने स्कूल की बाहर से बात कर ली कि बाहर से इन्वायरमेंट ऐसा हो उसकी। अब स्कूल के अंदर चले गए, अंदर जाके हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे क्लासरूम्स की क्या सिचुएशन है। वहाँ पे एटलीस्ट मतलब 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक क्लास में नहीं होने चाहिए, और एक स्टूडेंट के लिए 10 स्क्वायर फीट स्पेस होनी चाहिए, यानी कि बहुत कंजेस्टेड माहौल ना हो। तो ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन की बात भी यहीं आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइटनिंग, वेंटिलेशन और नेगेटिव डेस्क की बात की है, ये हम आगे करेंगे। उसके बाद डोर्स एंड विंडोज़ की बात की है, उनकी उसने मेजरमेंट्स बताई हैं, यही मेजरमेंट्स होना ज़रूरी है जो स्टैंडर्ड उन्होंने रखी है। फिर वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, हमने देखना है कि वहाँ वॉशरूम्स प्रॉपर है, वहाँ वाटर सप्लाई है, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन का प्रॉपर है, और इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। फिर ईटिंग फैसिलिटीज़ हम देखेंगे कि यहाँ कैंटीन है, मिड डे मील्स जो कि बाहर की कंट्रीज़ में तो होते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ देखनी है। फिर न्यूट्रिशनल सर्विसेज की बात करें तो वो जो कैंटीन उन्होंने रखी है वहाँ पे किस टाइप का मील मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन रिक्वायरमेंट, जो है कोई न्यूट्रिशियस कोई हेल्दी मील मिलता है वहाँ पे। फिर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वहाँ पे कोई फ़र्स्ट एड की सहूलत मौजूद है, कोई डिस्पेंसरी वगैरह होनी चाहिए कोई बेसिक ट्रीटमेंट के लिए। और वहाँ पे जैसे हमने अभी बात की एमओ और वो सारी जो है लोग अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। फिर मेंटल हेल्थ की तरफ अगर हम जाएं तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की कोई काउंसलिंग होती है, कोई टीचर्स इस चीज़ में रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहाँ स्कूल में ऐसे होता है कि बच्चों के लिए सेशंस रखे जाते हैं उनकी मेंटल ट्रेनिंग के लिए, तो वो सब है कि नहीं है। इसके बाद उनका जो चेकअप होता है, जैसे हमने पढ़ा 5 ईयर्स, फिर 9 ईयर्स, 13 ईयर्स, ये सारा चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। फिर एजुकेशन पे भी हमने देखना है कि जो पढ़ा रहे हैं एजुकेशन कैसी है। फिर स्कूल के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हैं, और ये हम अगर हम खुद से देखें कि हमने एडमिशन करवाना है तो ये हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो इसी से हम ये सारा स्टडी कर सकते हैं। यही सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं। इसमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि डेंटल एग्जामिनेशन की उन्होंने बात की है 1 ईयर, और बाकी एग्जामिनेशन की बात की है आफ्टर 4 ईयर्स। डेस्क की बात की है, नेगेटिव डेस्क होनी चाहिए। विंडोज़ का बताया 2 फीट 6 इंचेस, और विंडोज़ इंडोर्स एरिया का होना चाहिए एटलीस्ट 25% ऑफ द फ्लोर एरिया। तो ये कुछ MCQs हैं। उसके बाद उसने बताया है कि स्कूल टीचर इज़ द की पर्सन फॉर हेल्थ एजुकेशन, तो ये याद रखना है, इसकी भी मैंने वजह बता दी। उसके बाद दोबारा एक ये UQ है, स्कूल में MO की क्या ड्यूटीज़ हैं। जैसे अभी हमने पहले सारी चीज़ें पढ़ी हैं वही बात यहाँ रिपीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक एग्जामिनेशन जो रूटीन एग्जामिनेशन है, उसके बाद एनुअल इंस्पेक्शन भी उसकी ज़िम्मेदारी है। इम्यूनाइजेशन, कुछ वैक्सीनेशन है जो आफ्टर 5 ईयर्स भी लगती हैं, तो वो भी सारा ज़िम्मेदारी स्कूल में है MO की।
फिर एक तो उसने पेरेंट्स को एडवाइस करना है, यानी हर पेरेंट टीचर मीटिंग में उसका भी रोल होगा। फिर फिज़िकल ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ को भी उसने देखना है, एजुकेट करना है चिल्ड्रन को भी और टीचर्स को भी। और जो रूटीन की इंस्पेक्शन है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। और वक्तन फ़वक्तन जो काउंसलिंग और हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस हैं वो भी करना उसी का काम है, एमओ का। अब उसके बाद आ जाती है नर्स की। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि मस्ट बी क्वालिफाइड इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, तो ये एमसीक्यू है। उसके बाद उसका काम है कि उसने एमओ को असिस्ट करना है, चीज़ों के रिकॉर्ड रखने हैं, सुपरवाइज करना है हेल्थ हैबिट्स को, एमओ को किसी भी चीज़ के लिए अपडेट करना है और कोई ट्रीटमेंट फॉलो अप सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखना। यानी कि इन शॉर्ट एमओ को असिस्ट करना काम है नर्स का, और उन दोनों को आगे असिस्ट करने का काम है अटेंडेंट का। उसके बाद आ जाते हैं स्कूल टीचर। तो ये स्कूल टीचर की कुछ अहम जिम्मेदारियाँ जो हम पहले देख चुके हैं। वो क्या करेगा कि स्टूडेंट्स की जो है उसने ही कैन ग्रेड द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट टेकन बाय द पीपल। तो ये ही कैन ग्रेड, और हमने पहले भी देखा कि वो की पर्सन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टीचर का सबसे मेन रोल है। उसने क्या करना है कि ये सारी बातें हमने पहले कर ली हैं, एक दफ़ा जस्ट रीड करना है कि उसने नोटिस में लाना है मेडिकल ऑफिसर की, अगर वो कुछ ऐसी बात नोट करता है और अगर कोई एमओ अवेलेबल ना हो तो फौरी तौर पे किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में फ़र्स्ट एड भी टीचर खुद प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा काउंसलिंग में भी टीचर का पार्ट आता है, फिर वैक्सीनेशन में भी आता है अगर एमओ वगैरह अवेलेबल नहीं है। फिर ये आपको याद होगा कि स्कूल्स में क्या चेक होता है कि नेल्स प्रॉपर कट हो, हेयर प्रॉपर हो, यूनिफॉर्म हो, तो सारी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना। फिर न्यूट्रिशनल एजुकेशन, यही वही बात आ जाती है जो लेक्चर वगैरह देना। उसके बाद कोई पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है, ये जो स्कूल में मीटिंग्स होती हैं इस चीज़ के बारे में भी पेरेंट्स को आगाह करना। फिर ये वही पेरेंट टीचर मीटिंग है, ही शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्कूल मील सर्विसेज, उसका भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये टीचर की जिम्मेदारी में भी आता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स इंपॉर्टेंट लिखें, ये याद कर लेने हैं कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए और कौन कौन सी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो किसी भी डिजीज़ या किसी सूरत हाल में प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल बेसिकली क्या है, जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं उसी का एक चेक लिस्ट है कि ये है कि नहीं है। हमने पहले पढ़ा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अब ये हम उसी की सेम चेक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सेम टू सेम वही चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल में ये इतने 4 साल बाद एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी, सिस्टमिक एग्जामिनेशन और फिज़िकल एग्जामिनेशन आएगा। फिर स्कूल की प्रोफाइल क्या है कि लोकेशन, साइट, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी है। आगे डेस्क को देख लेते हैं। डेस्क की उसने क्या बात की है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको अच्छी तरह समझ लें और ये डायग्राम से समझ लें बस, और इसको हम खुद से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो डेस्क क्या होता है। यहाँ पे इसको एज्यूम कर लें कि ये चेयर है और ये आपका टेबल है। तो टेबल से अगर हम इमेजिनरी लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करें टूवर्ड्स द चेयर, तो यहाँ पे बिल्कुल एट द सेम लेवल अगर चेयर आ रही है तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो डेस्क। अगर चेयर थोड़ी सी आगे होगी टेबल से, यानी कि बिल्कुल टेबल का जो एज है चेयर उससे थोड़ी सी आगे जा रही है, तो वो है माइनस डेस्क। और अगर चेयर उससे भी पीछे है तो उसको कहेंगे प्लस डेस्क। तो इसको देखकर हम खुद ही बता सकते हैं कि आइडियल कौन सा है। हम चेयर थोड़ी आगे करके नहीं बैठेंगे। सो दिस वन इज़ आइडियल माइनस डेस्क। और अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो वो आएगा ज़ीरो डेस्क, और ये प्रेफर नहीं किया जाता। ये अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम के यूज़ के बाद हमें बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये एडवाइस किया जाता है कि माइनस डेस्क को अगर ये ना हो तो ज़ीरो डेस्क अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ सकती हैं हेल्थ रिलेटेड इन स्कूल। ये कुछ चिल्ड्रन की तरफ से हैं कि उनमें ये मसाइल हो सकते हैं। फिर बिल्डिंग का बताया है कि स्कूल की बिल्डिंग में जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो ना होंगी तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी, इनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्यूनाइजेशन, ये याद रखना है कि कौन सी 5 इम्यूनाइजेशन, कौन सी वैक्सीनेशन जो है स्कूल के प्रेमिसेस में आएगी और कौन सी ज़रूरी है। ये 5 नेम्स हमने याद रखने हैं। फिर फंक्शंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, सेम वही चीज़ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है सारा कुछ इसकी समरी इसने लिखी हुई है।
उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ स्कूल मील सर्विस, ये सिर्फ मील के लिहाज से ओवरऑल नहीं है कि एक तो हमने चिल्ड्रन को एजुकेट करना है, करेक्ट प्लानिंग ऑफ डाइट कि उनको क्या डाइट लेना चाहिए, एक उनको एजुकेट किया और दूसरा इंश्योर करना है कि वो ऐसा कर भी रहे हैं। और इसके अलावा तीसरी बात है कि उनको हमने इनकरेज करना है कि वो इकट्ठे बैठ के खाएं, तो ये भी एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करना है। और डिसएडवांटेज ये कि प्रॉपर मील अगर सर्व होंगे तो वो बच्चों की हेल्थ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट UQ है, इसका आंसर यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है। MO की उसने ड्यूटीज़ पूछी हैं। तो ये सारा वही बातें जो हमने पहले पढ़ी है। उसके बाद उसने पूछा है स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल के लिए, तो वो हमने जो चेकलिस्ट अभी पढ़ी, जो सिनेरियो बनाया है, सेम वही बात है, ये भी पूछी हुई है। फिर उसने पूछा है कि व्हाट स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन। अब ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने खुद से लिखना है, वो बेसिक बातें हमने बतानी है जो यहाँ मैंने नोट डाउन की हुई हैं। तो यही इसके आंसर में लिखने, ये एक जनरल नॉलेज वाली बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट UQs एंड MCQs हैं मैंने वो पहले ही मेंशन कर दिए, इसमें से और कुछ नहीं करना, बहुत इजी चैप्टर है। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।